भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक धार्मिक प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हमारी जो श्रृंखला है प्रश्नों की, वो 31वें प्रश्न से शुरू होगी, जो 40 तक चलेगी। तो सुनिए, पहला जो प्रश्न है, संकल्प कौन करता है? संकल्प कौन करता है? तो मन ही ब्रह्मा का रूप धारण करता है और ब्रह्मा संकल्प करने वाला मन है। तो दूसरा यानी 32वां प्रश्न है, सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है? मन का रूप धारण करके ही ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करता है। और 33वां प्रश्न है, बिना कारण के कौन उत्पन्न हो जाता है? आदि प्रजापति ब्रह्मा अपने आप ही बिना किसी कारण के उत्पन्न हो जाता है, यानी बिना बीज के। यानी जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बांगरू है, ये जंगली है, जैसे अपने आप कोई चीज़ उग जाती है, वो उसको यानी आप ब्रह्मा कहते हैं। तो ये होता है बिना कारण के उगता है वो, जैसे बिना बोए। तो फिर प्रश्न आता है कि मन का रूप क्या है? 34वां प्रश्न है, मन संकल्प मात्र है, उसमें कोई स्थूल तत्व नहीं है, तथा जिस मन को ब्रह्मा कहते हैं उसका रूप नहीं है। फिर प्रश्न है 35वां, सूक्ष्म शरीर कैसे कहते हैं? ब्रह्मा को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ब्रह्मा को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सब प्राणियों का कारण कौन है? सब प्राणियों का कारण ब्रह्मा है, उसका कोई कारण नहीं है। आप समझ लो, उसका कोई कारण नहीं होता है। तो अब 37वां प्रश्न है, सृष्टि की रचना किस भावना द्वारा होती है? तो उत्तर है, अह युक्त ब्रह्मा रूपी भावना संकल्पों द्वारा सृष्टि की रचना करती है। 38वां प्रश्न है, संसार में मनुष्यों को किस तत्व से मोह होता है? मनुष्यों को स्त्री के सौंदर्य से मोह होता है। और मैं एक चीज़ इसको भी जोड़ूंगा इसमें कि ये तो हो गया, स्त्री का मतलब तो रूप, जिसको सुंदरी कहते हैं। एक माया की तरफ भी मोहित होना पाया जाता है। समझे साहब? यानी माया और स्त्री दोनों एक ही बात है। तो फिर 39वां प्रश्न, सब दुखों का नाश कैसे होता है? परमार्थ रूपी पुरुषार्थ एवं गायत्री मंत्र द्वारा ईश्वर का ध्यान करने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है। फिर 40वां प्रश्न, देव किसे कहते हैं, अर्थात भाग किसे कहते हैं? पूर्व में किया हुआ कर्म पुरुषार्थ यानी भाग को ही देव नाम से पुकारते हैं। ये 40वां प्रश्न है। तो भाई और बहनों, बस मैं 10 प्रश्नों का ही आपके पास डेली शेयर करता हूँ और उसी का मनन और विचार करता हूँ। और आप भी इसका शाम सोते समय ध्यान से सुने तो आपके कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा। और आप भी इन वीडियो को शेयर करिए और जिससे दूसरे भी अध्ययन कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। एक बार तो सब्सक्राइब कर ही लिया करो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई और बहनों, आप सुबह 3 और 4 के बीच में उठने की आदत डालें और शाम को बिल्कुल हल्का भोजन लें, क्योंकि जब आप 3 और 4 के बीच में उठेंगे तो आप नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो जाएं, पेट साफ हो जाए, परमात्मा का ध्यान और चिंतन करें, जिससे आपको सभी कामों में सफलता मिलती है और भाग्य उज्जवल होता है और धन धान की प्राप्ति होती है और अगला जन्म भी श्रेष्ठ जाता है। इसी के साथ भाई और बहनों, मैं आपके साथ में प्रणाम करना चाहता हूँ।